पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में धड़ाधड़ पुलिस, एफसी रेंजर और फौज के दस्तों को पहुंचाया जा रहा है। ये इतलाएं वहां से आ रही हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आप आगे निकले, उनको ज्वाइन कर लें। ये आपने कुछ वीडियो देखी है नाजरीन, किस तेजी के साथ, किस मतलब है कि अर्जेंसी के साथ ये गाड़ियां मुजफ्फराबाद में और दूसरे शहरों में, जेलम वैली में और दाखिल हो रही हैं। मैंने एक वीडियो डाला था कल, उसमें मैंने वार्न किया था कि केमिकल्स लाए गए हैं ऐसे जिनको वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड के पानी जो होता है उसमें मिलाया जाएगा और उसको अवाम के ऊपर फेंका जाएगा, जिससे शदीद खारिश होगी और जिल्द में एलर्जी होगी और तरफड़ से बनेंगे पैचेस, और लोग जो है वो उस तकलीफ़ के कर्ब की वजह से वहाँ से हटने पर या भागने पर या तिब्बी इमदाद के लिए मुंतशिर होने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, इसलिए नहीं कि यह खबर झूठी है कि सच्ची है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये जो खबर चलाई है इसके बाद लोग डर जाएंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको ये खबर नहीं चलानी चाहिए थी, आपको ये खबर एक रात पहले चलानी चाहिए थी ताकि सुबह लोग निकलते तो उनको वहां पता चलता। मैं आपकी राय चाहूंगा इस पे। मैं समझता हूं कि मेरा यह फर्ज है कि मैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से कोई अगर इम्पेंडिंग डेंजर है, यानी कोई खतरा है जो पेश आ सकता है, उससे लोगों को आगाह करो। उसमें ये मेरा मसला नहीं है कि कितने लोग निकलते हैं और कितने लोग घर बैठते हैं। मसला ये है कि लोगों को वार्न किया जाए और इस तरह से जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये इतला दी जाए कि जनाब ये वहाँ पे केमिकल वेपन इस्तेमाल होने का अंदेशा है, ये खबर वहाँ से आई है, हमने वो खबर जैसे भी थी वैसे की वैसे चला दी है, आप इसको इंक्वायरी करें इसकी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ मैंने तो अपना इनकलाबी सहाफ़ती फरीज़ा अंजाम दिया है, इस खबर को टाइमली आप लोगों तक पहुँचा के। अब आ जाते हैं इस सवाल की तरफ
कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कल से इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। और हो सकता है कि आप अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो या फॉर दैट मैटर लद्दाख में हो, तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, और ये आप उस वक्त देख पाएंगे जब इंटरनेट दोबारा खुलेगा। वो अब महीने बाद खुलता है, हफ्ते बाद खुलता है, 10 दिन बाद खुलता है, आई डोंट नो। लेकिन जो इस वक्त गौर तलब बात है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जहां पे किसी भी मसले का हल पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, वर्दी 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 है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये कौन सा कानून है, ये कहां का इंसाफ है कि पुरअमन जदोजहद जो है उसको सबोटाज करने के लिए आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। मुझे ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब जब आपकी वीडियो चल रही होगी तो उस वक्त यहाँ गिरफ्तारियां हो रही होंगी। क्या आज तक गिरफ्तारियों से कोई मामला हल हुआ है? क्या आज तक लाठीचार्ज, गोली से कोई मामला हल हुआ है? नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या? पाकिस्तान के साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिश्ता है कॉलोनियल रिश्ता, नौआबादियाती रिश्ता। वो काबिज है और हम मकबूजा हैं, पीओजेके के लोग। और दुनिया में कोई शख्स भी जो है, या हुकूमत या सरकार या कोई बड़ी एनजीओ या कोई बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, कतई तवज्जो नहीं दे रही। भारतीय सरकार एक तरफ कहती है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है, और अटूट अंग में आप देख लें कि ये जहरीली जो पुलिस उसकी अटूट अंग की रगों में दौड़ रही है, जिससे सेप्टेसीमिया हो सकता है, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अटूट अंग का मतलब क्या है।